करो, क्योंकि माया से हार बहुत खाते हो। माया की मत पर चल पड़ते हो। माया का मतलब यह है मां माने नहीं, आया माने आया। ये द्वैतवादी द्वापर युग से ये माया बेटी ना आई होती तो अच्छा था। क्या ये आती है तो क्या करती है? परम पुरुष शिव की कहो या इस दुनिया में मनुष्यात्माओं के बीच में परम पुरुष प्रजापिता आदम एडम को कहो, आदिदेव को कहो, उसकी जो अपरा प्रकृति है, नीचे किस्म की प्रकृति, प्र माने प्रकष्ठ, कृति माने रचना, प्रकष्ठ रचना है, लेकिन है कैसी? ऊंची स्टेज वाली आत्मिक स्थिति में रहने वाली नहीं है, क्योंकि आत्मा का सीधा कनेक्शन होता है ज्ञानेंद्रियों से। तो वो है परा प्रकृति, पराकाष्ठा वाली प्रकृति। प्रकृति का मतलब ही बता दिया, पहले भी बताया था। जैसे परिवार में पिता होता है तो उसकी पहली रचना कौन होती है? माता। तो आत्माओं के हिसाब से कहो परम पिता, तो उसकी भी पहली रचना भी है, अव्वल नंबर, और द्वैम नंबर की भी रचना है। लेकिन दोनों पत्नियां साथ साथ हैं। क्या भेदभाव ही करता जाता है, दोनों को तरीके से चलाता है। तो वो कौन है? परम पुरुष शिव आत्माओं का बाप, आत्मा माने पुरुष। तो आत्माओं के बीच में जो परम पुरुष है उसकी पहले नंबर की रचना कौन, दूसरे नंबर की रचना कौन, और दोनों ही इकट्ठी रहती हैं। क्या भेदभाव नहीं करता? तो वो बताओ वो कौन है? एक ही घर में रहती है, अरे इसको कलम ही नहीं मिली बेचारे को। परा प्रकृति एक, अपरा प्रकृति दो। अरे घर कौन सा एक? मनुष्य सृष्टि का बाप कौन? जिसमें जिसकी गोद में दोनों पत्नियां, राइट साइड की भी तो लेफ्ट साइड की भी।
बताओ, वो एक बाप कौन जो दोनों पत्नियों को अपने एक ही घर में रखता है? बताओ बताओ बताओ। प्रजापिता और मनुष्य सृष्टि का कौन बाप? वो बाप हुआ या पत्नी हुआ? और घर कौन सा है? जिस घर में दोनों पत्नियां रहती हैं और पति भी साथ में रहता है। विष्णु का, विष्णु तो देवता है। बाप तो देवता बनाने वाला है। नई सृष्टि बनती है तब उसको पालना करने वाला विष्णु होता है, और बाप तो सृष्टि रूपी परिवार बच्चे तैयार होने से पहले होता है कि जब पालना होती है शुरू तब होता है, तो पहले से ही होता है। तो वो स्वरूप कौन सा जिसमें दोनों माताएं भी हैं, प्रकृति रूपा, परा प्रकृति भी है, आत्मिक स्टेज में रहने वाली सार है परा प्रकृति का, और अपरा प्रकृति भी है, उसका भी सार है। त्रिमूर्ति में 3 मूर्तियां हो गई। अभी तक 2 ही माताएं थी। शिव तो निराकार है ही। शिवलिंग, उस शिवलिंग में 2 माताओं का रूप कौन है? बताओ बताओ बताओ। 2 माताओं का रूप, एक ही जलाधारी। जलाधारी कहाँ होती है? शिवलिंग में। शिवलिंग अलग होता है, जलाधारी अलग होती है। ये क्या कर रहा है गड़बड़? अरे दोनों माताओं का घर कौन सा है? और बाप भी उस घर में है। जल्दी जल्दी बताओ। बताते नहीं। बताएं कहां से गूंगे बच्चे पैदा हुए? रुद्रमाला के मण के गूंगे होते हैं ना। लक्ष्मी और जगदम्बा ये तो माताएं का नाम है ना। तो जो शिवलिंग बताया ना, ये तो सही बताया। वो प्रैक्टिकल रूप तो है इस दुनिया में, लेकिन उसमें बाप कौन और दोनों माताएं कौन, और वो सुप्रीम सोल बाप जिसकी स्मृति में प्रवेश कर जाता है, वो कौन? इस सृष्टि पे सुप्रीम सोल आता है ना, तो आते ही जिसमें प्रवेश करता है पुरुष तन में, आदम में, तो उसका नाम क्या देता है? घंटों लगाते। परम ब्रह्म क्या नाम देता है? परम ब्रह्म। वो इस दुनिया की ऊंचे से ऊंची हस्ती हो गई। नाम क्यों दिया? काम निकालने के लिए नाम दिया।
बाप को क्या चाहिए, क्या काम कराना है? परिवार की रचना करनी है, मनुष्य सृष्टि के परिवार की, वसुधैव कुटुंबकम की। और जो परिवार रचा है उसके लिए सबसे पहले तो माता चाहिए। तो पहली माता तो हो गई आत्मिक स्थिति वाली, ज्योति बिंदु स्थिति वाली, जो आदि में भी ज्योति बिंदु रूप स्थिति में होती है, आत्मिक स्टेज में होती है, देवान में नहीं आती है, और अंतिम जन्म में भी देवान में नहीं आती है। उसको देवान का रस चाहिए। कहते हो नहीं समझ आ रहा है? वो ही है परा प्रकृति, आत्मिक रूप वाली। क्या शिवलिंग वो तो बताया, लेकिन शिवलिंग में जो ज्योति बिंदु है वो है परा प्रकृति, चैतन्य। उसमें जड़त्व का, देह का भान ही नहीं। क्या स्वर्ग में पार्ट बजाती है तो वहां तो सब बिंदु रूप आत्मा अपन को देवताएं समझते ही है, देह भान में आते ही नहीं, देह की स्मृति ही नहीं। लेकिन जब से द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है 2500 वर्ष के बाद, तो उस 2500 वर्ष के बाद जो ऊपर से और धर्मों की धर्म पिताओं की आत्माएं, उनके फॉलोअर्स आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि टाइम टू टाइम आते हैं ना, तो उनमें जो पहला नंबर इब्राहिम है, धर्म पिता है ना, वो आता ही है जब द्वैतवादी द्वापर युग की सृष्टि शुरू होनी होती है ना। तो उस द्वैतवादी सृष्टि में वो आते ही दो धर्म, दूसरा धर्म शुरू कर देता है। फिर उसकी बात भी लोग मानेंगे, बाप है ना, उस परिवार का, इस्लाम परिवार का बाप हो गए ना, तो जो भी पैदाइश होगी, उनके फॉलोअर्स कहो, बच्चे कहो, वो उसी की बात मानेंगे। तो एक तरह से राज्य भी उस परिवार में उसी का हो गया, तो 2 राज्य हो गए ना। एक तो देवात्माओं का राज्य चला आ रहा था, क्या स्वस्थिति वालों का, स्वधर्म वालों का। इन्होंने दूसरा धर्म शुरू कर दिया, क्या देहधारी धर्म पिता ने देह का धर्म शुरू कर दिया। इनकी बुद्धि में ये नहीं आता है कि स्वर्ग में जो पैदाइश होती है सृष्टि की, जनसंख्या बढ़ती जाती है, सतयुग से त्रेता तक, अंत तक बढ़ती है ना जनसंख्या, तो उसमें ज्ञानेंद्रियों से पैदाइश होती है बच्चों की, ज्ञानेंद्रियों का आकर्षण होता है। नंबर बार, जैसे इस शरीर में ऊंचे से ऊंची इंद्रियां हैं, देह की आंखें, फिर उसके बाद उससे नीचे कौन है? चल, हाँ, कान का जो छेद है ना, उससे ऊपर है पर्दा कान का, लेकिन आंख से नीचे, तो उसे श्रोत्र इंद्रिय कहा जाता है। और फिर उससे नीचे है नाक, घ्राण इंद्रिय, सूंघने वाली। फिर उससे नीचे है मुख, मुख में जिह्वा, स्वाद लेने वाली।
है, और फिर उससे नीचे है वो नीचे वाला ओठ। क्या सृष्टि पैदा करते हैं ना, तो ज्ञानेंद्रियों में ये सबसे नीचा क्या करता है? स्पर्श करता है। क्या चुम्बन लेते हैं ना, तो स्पर्श होता है ना, स्पर्श का सुख अनुभव होता है कि नहीं? तो वो सुख से दैवी बच्चों की पैदाइश होती है। करते करते वो सुख भोगते भोगते ज्ञानेंद्रियों का एक स्थिति ऐसी आती है कि ज्ञानेंद्रियों का सुख का टाइम 2500 वर्ष का स्वस्थिति का टाइम खत्म हो जाता है। और इस सृष्टि में वो जो पहले बताया ब्राह्मण ज्योति, क्या पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, बोली पहला द्वैत कर्म करने वाला दैत्य बन जाता है। अपने आप नहीं बनता, उसको कोई उकसाता है, क्या प्रेरित करता है। कौन प्रेरित करता है? वो ही अपरा प्रकृति। शिवलिंग है ना, तो शिवलिंग में परा प्रकृति तो है आत्म की स्टेज वाली बिंदु है ना, और अपरा प्रकृति है जो लिंग बड़ा दिखाते हैं ना। सोमनाथ मंदिर में पत्थर का बड़ा लिंग दिखाते थे, लाल लाल। लाल लाल क्यों? हर चीज पहले सात्विक होती है और बाद में तामसी बन जाती है। इस दुनिया की चीज की बात है। बाकी इस दुनिया से परे जो परम धाम है, आत्मलोक है, आत्माओं के बाप का घर है शिव का, वो तो एक ही जैसा रहता है, सदा सप्तधाम। उसमें कभी प्रकृति का प्रवेश ही नहीं होता। क्या? कौन सी प्रकृति? जो अपरा प्रकृति है, देह वहन वाली। 5 जड़ तत्व है, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, जिनसे ये देह बनती है, वो वहां प्रवेश नहीं कर सकते। क्या? उसका जो बीज रूप स्वरूप है, जहां से इस सृष्टि की शुरुआत होती है, वो बीज रूप स्वरूप इसी सृष्टि में देह से रह जाता है। और उसी को कहते हैं ब्रह्म। क्या क्या कहते हैं? ब्रह्म। कैसा ब्रह्म? जो देहभान की यादगार है। तो शिवलिंग में बिंदु तो है आत्मिक स्टेज की यादगार, समझ में आया? और जो लिंग बना हुआ है पत्थर का, वो इस देह कहो, पत्थर कहो, मिट्टी कहो, क्योंकि मिट्टी से ही पत्थर बनता है, उसकी यादगार। कोई कहे द्वापर